कहानी की शुरुआत में हम नीमो नाम के चोर को देखते हैं जो एक बड़े से पेंट हाउस में उतरता है। ये पेंट हाउस मैनहट्टन में था जिसमें बेशकीमती पोर्ट्रेट रखे होते हैं। नीमो इस पेंट हाउस की सिक्योरिटी को अपने साथी की मदद से तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे वहाँ मशहूर पेंटर ईगोन शिला की पोर्ट्रेट मिल जाती है, लेकिन वहाँ उनकी खुद की सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं होती। फिर तभी नीमो को उसके साथी कहता है, तुम जल्दी वहाँ से वापस आ जाओ। जैसे ही नीमो बाहर जाने की कोशिश करता है तभी पेंट हाउस की सिक्योरिटी ऑन हो जाती है और सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। नीमो बहुत घबरा जाता है और पासवर्ड डालने वाला डिस्प्ले भी तोड़ देता है, जिसके बाद अलार्म तो बंद हो जाता है, लेकिन अचानक पेंट हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नीमो अपने साथी से कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उनके साथी को भी कुछ नहीं पता होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर कुछ समय बाद नीमो को बहुत गर्मी लगने लगती है। वो फिर मेन डोर के पास जाकर उसमें छेद करने लगता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो थक जाता है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है। लेकिन जब वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो वो देखता है कि पानी भी बंद हो चुका है। फिर नीमो फ्रिज खोलकर देखता है तो उसे थोड़ा पीने का पानी और खाना मिलता है। वो फिर पानी पीकर दोबारा मेन डोर के पास जाता है और छेद करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद जब वो उस छेद के अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मेन डोर के पीछे एक मेटल शीट है। ये देखकर नीमो निराश हो जाता है और अपने साथी को रेडियो से कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल को कोई नहीं उठाता। नीमो को लगता है कि उसके साथी यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे अब ऐसे ही रहना होगा। फिर वो बैठकर टीवी देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चैनल चेंज करने की कोशिश करता है अचानक से टीवी में एक ग्लिच होता है और नीमो देखता है कि उसे वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास के एक्सेस मिल गए हैं और वो सभी कैमरास की फुटेज को अच्छे से देख पा रहा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर नीमो की नींद खुलती है और वो तेजी से भागते हुए विंडो के पास जाता है, लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर को देख नहीं पाता। नीमो को लगता है कि ये उसके साथियों का हेलीकॉप्टर है। फिर वो अपने साथियों से रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि यहाँ कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। उसे फिर एक फोन दिखाई देता है। जब वो उसे कॉल करता है तो वो देखता है कि ये फोन भी ऑफ हो चुका है सिक्योरिटी की वजह से। यहाँ का टेम्परेचर भी हर घंटे बढ़ता जा रहा था, जिससे नीमो को बहुत गर्मी लगती है। उसे वहाँ एक छोटा सा पुल दिखता है जिससे वो अपना मुंह धोता है और उसे इससे बहुत राहत मिलती है। फिर अचानक से नीमो की नजर ऊपर लगी लाइट्स पर पड़ती है और वो सोचता है कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता है इनको खोलकर। फिर वो घर का सामान इकट्ठा करके ऊपर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत थक जाता है और उसे बहुत प्यास लगती है। नीमो फिर फिश टैंक में से मछलियों का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पी पाता। फिर वो एक छोटे से गार्डन को देखता है जहाँ पानी के स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो फ्रिज में से बर्फ निकालकर उन्हें खाने लगता है, जिससे उसे थोड़ी प्यास बुझ जाती है। अब वो काम करना शुरू कर देता है और बीच बीच में थक जाने के बाद ब्रेक लेता है और वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास भी देखता है। सिक्योरिटी कैमरास में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो यहाँ काम करती थी। नीमो को वो लड़की अब पसंद आने लगती है। अब धीरे धीरे घर के सारा सामान खत्म होने लगता है और नीमो को वहाँ एक हफ्ता हो जाता है और कभी कभी नीमो को इतनी गर्मी लगने लगती है कि वो फ्रिज को खोलकर अपने मुंह को ठंडा करने लगता है। एक दिन उसको एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ खाने का बहुत सामान था। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अचानक नीमो को कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो वहाँ से निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें गार्डन के स्प्रिंकल्स में से आ रही हैं, जो अब ऑन हो गए हैं, जिसको वो पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अब नीमो फिर से काम करना शुरू करता है और बीच बीच में कैमरास भी देखता है। फिर तभी वो सिक्योरिटी कैमरास में उसी लड़की को देखता है जो यहाँ काम करती है। आज वो लड़की इस पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही थी। नीमो ये देखकर भागते हुए गेट के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और मदद मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे सुन नहीं पाती क्योंकि उसने ईयरफोन लगाए हुए थे। नीमो घर के सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाता। बहुत कोशिश करने के बाद वो उस लाइट तक पहुंच जाता है और देखता है कि उस लाइट से निकलने के लिए उसे इसे तोड़ना होगा। अब एक दिन अचानक से पेंट हाउस का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे नीमो को पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि इससे बर्दाश्त नहीं होता और उसको ठंड लगने लगती है। नीमो वहाँ फिर कपड़े ढूंढने लगता है। कपड़े ढूंढते हुए उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहाँ इस पेंट हाउस के ओनर की लाश दिखाई देती है। जब वो इसे हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक मोम का पुतला है। नीमो को उस रूम में ईगोन शिला का सेल्फ पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है।
फिर नीमो वहाँ से बाहर आता है और सिक्योरिटीज कैमरास देखने लगता है, जिसमें उसे वो लड़की फिर से दिखती है। वो यहाँ ऊपर आज काम करने आई थी। नीमो दोबारा उसे मदद मांगने में डोर के पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी आवाज नहीं सुन पाती और वहाँ से चली जाती है। नीमो फिर उदास होकर बैठ जाता है। कमरे का टेम्परेचर भी हर बीते घंटे बाद बढ़ रहा था। अब घर में खाना भी खत्म हो गया था, जिससे नीमो को डॉग फूड खाना पड़ता है। अगले दिन वो दोबारा उस लाइट को खोलने की कोशिश करता है। उसके नट्स खुल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ उसकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध लेता है, लेकिन वो अब मुश्किल से चल पा रहा था। वो फिर दीवार पर पेंट हाउस के ओनर के लिए मैसेज लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं यहाँ बहुत समय के लिए था। ये तुम्हारे लिए एक घर होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक पिंजरा है और मैंने यहाँ बहुत चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे 3 बेशकीमती पोर्ट्रेट को इस घर में हुए तबाही से बचा लिया है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि नीमो उस लाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और ऊपर चढ़ रहा था, और फिर हमें दिखाया जाता है कि नीमो बाहर निकल गया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।